एक गांव में श्यामू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसका छोटा सा परिवार था। वो बड़े ही आनंद के साथ अपना जीवन व्यापन करते थे। श्यामू के 2 बच्चे थे, प्रिया और सोनू। श्यामू हर दिन सुबह उठकर अपने खेतों में काम करने जाता था और शाम होते ही वह घर आ जाता था। लेकिन दिन गुजरते गए और श्यामू की बेटी प्रिया शादी के योग्य हो जाती है। अजी, हमको हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढ लेना चाहिए। भाग्यवान घर तो मिल ही जाएगा। पहले हमारी फसल को तो पकने दीजिए। हमारी फसल पक जाएगी जब कुछ सोचेंगे। अरे तुम चिंता मत करो, ईश्वर हमारी मदद जरूर करेंगे। वो तो ईश्वर ही जाने उसको क्या करना है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और दिसंबर का महीना लग जाता है। भयंकर ठंड पड़ने लगी और बरसात भी होने लगी। अरे भाग्यवान लगता है, इस साल हमारी फसल खेत में ही नष्ट होने वाली है। बरसात और ठंड इतना तेज है जिसमें हमारी ही जान निकली सी हो रही है। तो फसल का क्या होगा? हमारी बेटी की शादी इस साल हमको जरूर करनी है, लेकिन ठंड और बरसात को देखकर तो लगता है सब कुछ नष्ट करके ही रहेंगे। क्या ही कर सकते हैं हम? हमारे पास कोई नौकरी या बिजनेस तो है नहीं जिससे अपना जीवन को चला लें। बहुत तेज ठंड और बरसात ने श्यामू की फसल को नष्ट कर दिया था। हे ईश्वर, हमारा यही तो एक जीने का साधन है और यही तूने नष्ट कर दिया। अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा? क्या हुआ जी, इतना चिंतित क्यों लग रहे हैं? अरे भाग्यवान, मैं अभी खेतों से आ रहा हूँ। हमारी फसल को ठंड और बरसात ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। चिंता मत करो जी, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अब तो जमींदार साहब से कर्ज लेने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ही हमको। तुम चिंतित क्यों हो रहे हो? इस साल फसल ने धोखा दे दिया है तो अगली साल फिर से करेंगे। कुछ दिन गुजर जाते हैं और मार्च का महीना लग जाता है और श्यामू की टूटी फूटी फसल पककर तैयार हो जाती है और उसकी कटाई करने लगता है। इतने कम अनाज से क्या होगा? इससे तो हमारा घर का खर्चा ही मुश्किल से चल पाएगा। क्या कर सकते हैं? ठंड और बरसात ने हमारी सारी फसल को नष्ट कर दिया था। अजी, तुम इस फसल को बाजार में बेच आओ। 4 पैसे आएंगे तो उनको हमारी बेटी की शादी में लगा देंगे। तभी श्यामू दूसरे दिन अपनी फसल को बाजार में बेचने निकल जाता है। और शाम को अपनी फसल को बेचकर घर आ जाता है। अजी, आ गए बाजार से? हाँ भाग्यवान, बेच आया। कितनी की हुई हमारी फसल? अरे भाग्यवान, सिर्फ 20,000 रुपए की हुई है। इससे क्या होगा? हमको तो और पैसों की जरूरत पड़ेगी। तुम अपने भाई से क्यों नहीं मांग लेते हो कुछ पैसे उधार? अरे तुम सही कहती हो भाग्यवान। मैं कल बड़े भाई साहब के पास जाऊंगा कुछ पैसे लेने। उससे हमारी बेटी की शादी करेंगे। ठीक है जी। भगवान, ये दिन देखने पड़ेंगे क्या मुझे? मेरे माँ बाप मेरी शादी करने के लिए कर्ज ले रहे हैं। हमारे ताऊजी ही बहुत पैसे वाले हैं, तो वो चाहे तो अकेले ही मेरी शादी में पैसे लगा सकते हैं। लेकिन उनके बराबर लालची भी इस दुनिया में कोई नहीं है। श्यामू अगले दिन अपने बड़े भाई के पास पैसे लेने के लिए निकल जाता है। क्यों श्यामू भाई, आज कैसे आना हुआ? भैया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आपको तो पता ही है, इस साल मेरी सारी फसल ठंड और बरसात ने बर्बाद कर दी थी और मेरी बेटी भी शादी के योग्य हो गई है। तो मुझे इस साल उसकी शादी भी करना है, तो कुछ पैसों की जरूरत थी। अभी अच्छा मौका है दामोदर, इसकी जमीन को हड़पने का। हाँ श्यामू, कैसी बात कर दी मेरे भाई। लेकिन तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। कैसा काम भैया? आप जल्दी बताओ, मैं करूंगा। तुझे अपनी जमीन के कागजात मेरे पास रखने होंगे, फिर तुझे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है भैया, मैं कल अपनी जमीन के सारे कागजात आपको सौंप दूंगा। ठीक है श्यामू। अजी, तुम्हारे भाई ने पैसे दिए कि नहीं? भाई ने एक शर्त पर ही पैसे देने के लिए बोला है। कैसी शर्त है भाग्यवान, वो भी बता दे मुझे। अरे भाग्यवान भैया ने बोला है कि जमीन को मेरे पास गिरवी रखना होगा, उसके बदले में पैसे मिल जाएंगे। तभी वहां पर उसकी बेटी प्रिया आ जाती है। पिताजी, मुझे नहीं करवानी मेरी शादी। अब शादी करने के लिए जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी क्या? मैं ऐसी ही ठीक हूँ, मुझे नहीं करानी। अरे बेटी, और कर भी क्या सकते हैं हम लोग? तेरी शादी जरूरी है बेटी, जमाना खराब है।
जवान बाल बच्चे को घर में नहीं रखते। तभी श्यामू अगले दिन अपने जमीन के कागजात लेकर अपने भाई दामोदर के पास जाने लगता है। क्यों श्यामू भाई, ले आए जमीन के कागजात? भैया ले आया, ये लो और मुझे जल्दी से पैसे दे दो। तभी श्यामू दामोदर को जमीन के सारे कागजात दे देता है और बदले में पैसे ले लेता है। सुनो श्यामू भाई, अगर 1 साल में हिसाब नहीं किया तो मैं जमीन को ले लूंगा। आप फिक्र मत करो भैया, वो चिंता तो आपसे ज्यादा मुझे रहेगी। तभी श्यामू अपनी बेटी की शादी कर देता है। अजी, शादी तो हमने कर दी, अब हमको कर्ज उतारने के लिए खेती में अच्छी मेहनत करनी होगी। हाँ भाग्यवान, तुम सही कहती हो। श्यामू फिर से खेती करने लगता है और इस साल उसकी फसल बहुत बढ़िया हुई थी। अरे भाग्यवान, इस साल हमारी फसल बहुत बढ़िया हुई है, सारा कर्ज उतर जाएगा इस साल। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है जो इस साल हमारी फसल अच्छी हुई है। लेकिन ये बात उसके भाई दामोदर को हजम नहीं हो रही थी। अगर श्यामू की फसल इस साल अच्छी हुई तो वो सारा कर्ज उतार देगा और अपनी जमीन को भी वापस ले लेगा। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। तभी रात को दामोदर श्यामू के खेतों पर जाता है और सारी फसल में आग लगा देता है। अब देखता हूं तू कैसे अपनी जमीन को वापस ले पाता है। सुबह जब श्यामू अपने खेतों पर जाता है तो वह ये सब देखकर रोने लगता है। हे भगवान, मेरी फसल में आग किसने लगा दी? क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हो? अरे भाग्यवान, हमारी फसल में किसी ने आग लगा दी। इतनी घिनौनी हरकत कौन कर सकता है? पता नहीं भाग्यवान, ये सब किसने किया? तुम चिंता मत करो, सब ऊपर वाला देख रहा है। दूसरे दिन ही उसका भाई दामोदर श्यामू के घर आ जाता है। आइए भैया, बैठिए। अरे श्यामू, मुझे पैसों की जरूरत है तो तुमको पैसे देना होगा। अरे भैया, आपको तो पता ही है, इस साल मेरी फसल में किसी ने आग लगा दी, तो अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं आपको अगली साल दे दूंगा। नहीं श्यामू, मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी पैसों की जरूरत है। भैया, आप मेरे भाई हो, मेरी थोड़ी तो मजबूरी समझो। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने अपनी बेटी की शादी भी की है, तो अभी पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास? तू पैसे नहीं देगा तो कोई बात नहीं है, तेरे जमीन के कागजात तो मेरे पास ही है ना। भैया, आप तो मेरे साथ गद्दारी कर रहे हो। अरे श्यामू, इसमें गद्दारी कैसी? तूने मुझसे पैसे लिए, मेरे पैसे टाइम पे ना लौटने पर जो हमारी बात थी मैंने वही तो किया। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। अरे मूर्ख श्यामू, तुझे क्या पता कि मैंने ही तेरी फसल में आग लगाई थी। अब तेरी जमीन भी मेरी और तू और तेरा परिवार मेरे यहीं नौकर बन के रहेंगे। अरे भाग्यवान, मुझे कोई काम की तलाश कर लेनी चाहिए। हाँ जी, आप कोई काम ढूंढ लो, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा है। ठीक है भाग्यवान, मैं कल सुबह कोई काम की तलाश करता हूँ। सुबह होते ही श्यामू नए काम की तलाश में निकल जाता है और बो मंजू नाम के सेठ के पास पहुंच जाता है। सेठ जी, मुझे काम चाहिए, क्या आपके पास कोई काम है? नहीं भाई, हमारे पास कोई काम नहीं है, तो आप कहीं और काम ढूंढ लीजिए। ठीक है सेठ जी। तभी शाम हो जाती है और श्यामू घर की ओर जाने लगता है और उसको चलते चलते रास्ते में कुछ चमचमाती हुई चीज दिखती है। अरे ये क्या चीज है, बहुत चमचमा रही है। अरे ये तो सोने का कलश है, लगता है भगवान ने मुझे ही दिया है। चलो इसे घर ले जाता हूँ। तभी श्यामू उसे अपने घर ले आता है और कुछ दिनों में वह सारे गांव से भी ज्यादा अमीर हो जाता है। अरे श्यामू को ऐसा क्या हाथ लग गया जो मुझसे भी ज्यादा अमीर हो गया? उसका भाई उस पर हमेशा जलता ही रह गया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। परिस्थिति बिगड़ती है, तभी हमको पता चलता है कि कौन हमसे प्यार करता है और कौन नफरत करता है।